सर मैं पूछ रहा था कि डाइट और लाइफस्टाइल आजकल का, क्योंकि यंगस्टर्स को बाहर का खाना बहुत पसंद है, और पहले तो हमने सुना था कैरेट एंड ऑल, स्पिनच बहुत अच्छी होती है आईज के लिए, बट आजकल ये भी आ गया है, प्योरिटी भी नहीं रही है नेचुरल चीज़ों में भी। तो डाइट और लाइफस्टाइल कैसे आपकी आंखों को इम्पैक्ट करती है, और अगर हम कुछ रेमेडीज आप रेकमेंड करते हो तो वो क्या करते देखो, हो? आइज़ के लिए लाइक वी डिस्कस बिफोर कि हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। अगर आपकी डाइट वैसी बैलेंस्ड है, कार्ब्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब प्रॉपरली जा रहे हैं, तो ये आइज़ आर हेल्थी। बट ये जो आपने पॉइंट बोला ना, कैरेट और स्पिनच वाला, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कितने सारे पेशेंट्स को मैं ऐसा देखता हूँ, आँख की नज़र कम हो रही है, भर भर के गाजर खाना शुरू कर देते हैं, भर भर के धनिया खाते हैं, भर भर के आंवला खाते हैं, 1-2 साल खाते रहते हैं, कुछ नहीं होता, फिर डॉक्टर के पास आते हैं। सर आंवला भी वर्क नहीं करता, ये तो बहुत सुना है आंवला। कुछ भी काम नहीं करता। देखो, गाजर, आंवला, हरी सब्जियां वैसे बॉडी के लिए हेल्दी है, बट अगर आँख की नज़र कम हो रही है तो आँख में कोई प्रॉब्लम हो रही है। इन सबको प्लीज़ छोड़ दो कि गाजर खाए जा रहे हो, वो प्रॉब्लम शुरू हुई थी, वो इतनी बढ़ गई, ठीक हो नहीं रही, अब पेशेंट डॉक्टर के पास आ रहा है, पेशेंट कह रहा है अब क्या करूँ मैं यार, अब तो बात हाथ से निकल गई, तो पहले क्यों नहीं आया? अरे मैं गाजर खा रहा था सर। तो आई थिंक वेयर वी आर लैकिंग ना, आई थिंक वी आर लैकिंग इन अवेयरनेस एंड एजुकेशन, एंड हम बहुत ज़्यादा, हमारे पास प्रोग्राम्स अभी नहीं हैं इंडिया में, जो इनफैक्ट स्कूल्स में भी ये सब प्रोग्राम्स होने चाहिए, विच मेक्स यू अवेयर कि मिथ से दूर रहना है, एंड वी हैव टू फॉलो व्हाट इज़ रियल एंड टेक एन ओपिनियन ऑफ अ प्रोफेशनल ना। प्रोफेशनल अवेलेबल है ना, और कोविड के बाद तो अब सारे डॉक्टर्स ऑनलाइन है। व्हाट इज़ द हार्म अगर आप 5 मिनट उनसे बात कर लो? सही बात है। लेकिन सर लोगों में थोड़ा आजकल वो हो गया है कि जैसे जाएंगे तो ये बोलेंगे कि करा लो, लेज़र करा लो या ये करा लो, जैसे फोर्स करते हैं आजकल। ये भी माइंडसेट है मत आजकल कराओ, लोगों का। एक डॉक्टर से मिलो, दूसरे से मिलो, नहीं बात बन रही, तीसरे से मिलो, बट वट एवर यू आर डूइंग, डू इट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ प्रोफेशनल। सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन विल ओनली कॉज यू हार्म इन द लॉन्ग रन। सही कह रहे हो सर, और ये हम भी फील करते हैं कि इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज आपको हमने बुलाया है। अच्छा, जैसे यू वर सेइंग कि लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, देखो लाइफस्टाइल रिलेटेड एक तो हमने बात करा स्क्रीन से डैमेज है, एक ना डायबिटीज़ का बहुत बड़ा रोल है, और इंडिया तो कैपिटल है। एंड वी आर डायबिटिक कैपिटल ऑल्सो ऑफ द वर्ल्ड। ब्लाइंड कैपिटल तो है ही, डायबिटिक कैपिटल भी है, क्योंकि हम सुबह खाते हैं पराठे और शाम को खाते हैं पूरी, और उसके बाद चीनी खाते रहते हैं, कभी जूस पी लिया, कभी ये कर लिया। एंड डायबिटीज़ की ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस है अगर मैनेज नहीं हुआ। डायबिटीज़ पूरी बॉडी को ख़राब करेगी, आंखों को ख़राब करेगी, गुर्दों को ख़राब करेगी, हड्डियों को ख़राब करेगी, हर सत्यानाश कर देती है बॉडी का। सो दिस इज़ अ बिग लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। जैसे अमेरिका, वेस्टर्न एरियाज़ में ये और बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ तो बर्गर्स खाते रहते हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब डायबिटीज़ का असर आपके पर्दे पे आता है और आप अंधे हो जाते हो, ये वहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न है ब्लाइंडनेस का, अमेरिका, यूरोप में। अपनी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली कैटरैक्ट है। कैटरैक्ट मोतियाबिंद होता है, और मोतियाबिंद का इलाज एक छोटे 10 मिनट के ऑपरेशन से हो सकता है, फिर भी लोग नहीं करा पाते। क्यों नहीं करा पाते? एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तीसरा फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है। देन अनफॉर्चुनेटली वी आर द कैपिटल। सर फैसिलिटी तो हम उस पर डील नहीं कर सकते, लेकिन अवेयरनेस पे हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। वी आर द राइट मीडियम आई गेस। सर आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करते हैं, आपने कितने ऑपरेशंस करे थे एक दिन में? सो बेसिकली ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया था, एंड वी ऑपरेटेड 250। सो इट वाज फॉर 250 लेसिक पेशेंट्स इन अ डे, एंड आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। नॉट एट ऑल सर। जो मतलब 250 आपने कैसे करा? मतलब नहीं, आई थिंक इट इज अ बिग डील, क्योंकि टाइम जाता है और 24 तो घंटे होते हैं, और मेजर अटेंशन भी और देनी होती 250 होगी। लोग। मैं तो ये सोच रहा हूँ ये हुआ कैसे? अच्छा सर, इससे पहले भी कोई रिकॉर्ड था जो आपने ब्रेक इससे करा? पहले कोरिया का रिकॉर्ड था, आई थिंक 240 कुछ का था। ऑल राइट। या सो ऑफ कोर्स यू कांट डू इट अलोन। एक डॉक्टर की एनर्जी लेवल है, एक फोकस भी चाहिए होता है सर्जरी में। सो वी वर टीम ऑफ 6 डॉक्टर्स एंड वी हैड 3 मशीन्स विद अस। तो 3 मशीन 6 डॉक्टर्स बहुत कंफर्टेबली इसको अचीव कर सकते हैं। एंड ये भी ऐसा नहीं है कि दिस इज द लिमिट फॉर अस। इंडिया में तो वी कैन इवन मेक बिगर रिकॉर्ड्स विद नंबर्स, बिकॉज वी आर सच अ पॉपुलेशन। एंड नाउ वी आर सेइंग कि चलो अब 250 हो गया, लेट अस मेक इट 500 नाउ, लेट अस रेज द बार फॉर द वर्ल्ड, कि अब इंडिया में ही रहे और किसी कंट्री में जाए ना। हमारे बाद बस चाइना बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकते। पर सर इसमें वो देखना आप सेफ्टी बढ़िया रहे, किसी को कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि रिकॉर्ड भी जब बनाना है। पेशेंट्स आए थे तो उन्होंने कहा नहीं सर मुझे रेस से बाहर करो, मुझे आराम से ट्रीट करना जरा। जो पेशेंट्स ने पार्टिसिपेट करा था, हमने उनसे पहले ही डिस्कस किया था।
सो इट वॉज ऑल प्लान्ड, ऐसा नहीं है कि हमने बस ऑन द मोमेंट हमने बना दिया, बट ऑफ कोर्स पेशेंट्स के मन में थोड़ा सा हिच था, तो दे वर ऑल एक्सप्लेन कि भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने आप को पुश कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट दैट कि जो चीज़ हम लोग 2-3 दिन में स्प्रेड करके करते हैं, वी आर ट्राइंग टू डू इट टुगेदर, एंड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो दैट वाज द फर्स्ट क्राइटेरिया कि भाई पेशेंट सेटिस्फैक्शन एंड क्वालिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, बाकी एवरीथिंग इज सेकेंडरी, रिकॉर्ड बने ना बने भाड़ में जाए, बट क्वालिटी शुड बी फर्स्ट, एंड गॉड इज विद अस, तो बन गया रिकॉर्ड। सर अब ये रिकॉर्ड कब ब्रेक करने वाले हैं आप फिर से अपने? करते हैं, अभी मेहनत करते हैं कुछ ना कुछ। सर कितना टाइम लगता है एक सर्जरी में, कितना टाइम? अबाउट 5 to 6 मिनट्स का सर्जरी है, इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसीजर, एंड ये सर्जरी इतनी एडवांस्ड है कि कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई कट नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। आप एक लेज़र मशीन पे लेटे हो, ऊपर लेज़र है, 10 सेकंड का लेज़र आएगा, अगले दिन सुबह उठो चश्मा हट गया। 3-4 दिन का थोड़ा परहेज कर लो कि आंख में धूल मिट्टी ना जाए, पानी ना जाए, मोबाइल कंप्यूटर कम रख लो, एक हफ्ते के बाद जो मर्जी करो। सर जनरल ऑडियंस के लिए आई केयर टिप्स जो अगर लोग करना चाहें तो वो आप बता सकते हो कुछ? ओनली वन टिप, आंख में प्रॉब्लम है डॉक्टर से मिल लो। आई डोंट थिंक एनीथिंग, मतलब जस्ट टू कंक्लूड व्हाट वी आर डिस्कसिंग, नहीं, अगर प्रॉब्लम भी नहीं है स्टिल उसको हेल्दी रखनी है अपनी आंख। कुछ नहीं करना। अच्छा, कई लोग मैं देखता हूँ बहुत कॉमन ये लोगों में होती है, वो पानी के ना छपके मारते रहते हैं, सुबह उठते हैं आंखें धो ली, दोपहर को आंखें धो ली, शाम को आंखें धो ली। सबसे बुरी चीज़ है, हमारी आंखों में नेचुरल ऑयल्स हैं जिनका काम है आंखों को लुब्रिकेट करके रखना, ड्राई होने से बचाना। बार बार पानी से धोते रहोगे, ऑयल्स हट जाएंगे, ड्राइनेस आ जाएगी। ड्राइनेस के पेशेंट्स मैं रोज़ देखता हूँ अपनी ओपीडी में, और ड्राइनेस इस तरह की बीमारी है, ना ये जीने देती है ना ये मरने देती है। पूरे दिन पेशेंट परेशान, आंखों में रड़कन हो रही है, पानी निकल रहा है, खुजली हो रही है, लाली हो रही है, सिर्फ ड्रॉप डालते रहो, हर 1 घंटे में आधे घंटे में ड्रॉप डालते रहो। कितना ड्रॉप डाल दोगे? सही बात। कोई फायदा नहीं ना, तो ये सब चीज़ें मत करो। सर बहुत लोग यूज करते हैं आई कूल, वो सही है, रिकमेंडेड मत करो प्लीज, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। बहुत से लोग ना ड्राइनेस हो गई तो उसको डालते हैं, इरिटेशन हो रही है वो डाल ली, और भी आंखें लाल हो गई वो आई कूल डाल ली। सर बहुत से लोग तो गलत चीजें करने के बाद डाल लेते हैं कि पता ना चले। मैं वही कह रहा था, लाल आंखें जब लाल होती हैं उसी लोग क्या करते हैं, आजकल ये बहुत फेमस हो रहा है, जैसे लोग घर जाने से घर पहले ड्रेस करते हैं तो आंखें लाल हो जाती हैं, तो घर जाने से पहले आई कूल मत डालो प्लीज़, ये सब दवाइयाँ मत डालो। सर क्यों डाला एक बार बताओ ना, खास उन लोग के लिए। नहीं, ये होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, इसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, हमें नहीं पता इसमें क्या है, ना इस पर प्रॉपर रिसर्च हुई है, ना इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता है, ना इसके लॉन्ग टर्म यूज़ के बारे में पता है। भैया पता चला लॉन्ग टर्म डाले जा रहे हो आँख में मोतियाबिंद हो गया, या डाले जा रहे हो आँख में एलर्जी होगी, ठीक ही नहीं होगी। भाई यहाँ जो हम आपको दवाइयाँ दे रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन, वो रिसर्च्ड मेडिसिन हैं, उन पे कई सालों की रिसर्च हुई है, स्टडी हुई है, पहले एनिमल ट्रायल्स हुए, फिर ह्यूमन ट्रायल्स हुए, फिर उसको मार्केट में लॉन्च करा गया सेफ फॉर ह्यूमन यूज़। इन सब की आयुर्वेदिक दवाइयों का कोई रिसर्च थोड़ी है। इसमें क्या है, उसका जिंजर का रस, अदरक का रस, प्याज का रस, गाजर का रस, लहसुन का रस, इससे क्या हो जाएगा? और कुछ लोग तो रूटीन में डालते रहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं तब भी डालते रहते हैं। प्लीज़ 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 रिक्वेस्टिंग ऑल द ऑडियंसेस हु आर विद अस, मत करो ये सब चीज़ें। कोई प्रॉब्लम है, विजिट अ डॉक्टर, टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट, डू नॉट यूज़ दिस थिंग्स, लॉन्ग टर्म में ख़राब कर जाएगा आंखों को। इन सब दवाइयों में, कई सारे होम्योपैथिक दवाई में स्टेरॉइड्स होते हैं। अब स्टेरॉइड्स को आप लॉन्ग टर्म यूज़ करोगे, आंख में काला मोतिया हो गया, सफ़ेद मोतिया हो गया, पर्दा ख़राब हो गया, क्या करोगे फिर? और आंख एक बारी चली जाती है, आंख को रिप्लेस नहीं कर सकते, देन यू हैव टू लिव विद इट। देन व्हाई आर यू टेकिंग सो मच ऑफ रिस्क? भाई कोई नई फैसिलिटी अवेलेबल आपको इन्फॉर्मेशन के लिए तो अलग बात है ना, सब कुछ यहाँ पे। सर आंखों को रिप्लेस नहीं कर सकते, आई ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। राइट, सो आई ट्रांसप्लांट के मैं आपको बता देता हूँ। यूजुअली लोगों के मन में ये होता है कि आई ट्रांसप्लांट का मतलब है पूरी आंख को निकाला, नई आंख को लगा दिया। ऐसा नहीं हो सकता। आई ट्रांसप्लांट में सिर्फ आंख का एक ही हिस्सा बदला जाता है, आगे का शीशा, जिसको हम काली पुतली कहते हैं, सिर्फ इसको बदल सकते हैं हम, और किसी चीज़ को नहीं बदल सकते। तो अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो इसको बदल के तो हम आपका ठीक कर देंगे, बाकी किसी में प्रॉब्लम आ गई वो नहीं ट्रांसप्लांट हो सकता। राइट, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं आपको, और जैसे आपने आई ट्रांसप्लांट की बात करी, हमारे देश में इतने सारे ब्लाइंड लोग हैं जो दोबारा देख सकते हैं अगर कोई इंसान अपनी आंखों का दान कर दे और उनको वो दान की हुई आंख मिल जाए। अगर आप अपनी आंखों का दान करोगे तो आपकी आंखों से 2 अंधे लोगों को रोशनी मिलेगी दोबारा। फिर भी हमारे देश में लोग डोनेट नहीं करते। भाई एक बार आप मर गए हो, आंखों का कोई रोल नहीं है ना, दान कर दो, क्या पता कोई इंसान देख पाए, फिर भी नहीं दान करते।
आई थिंक वी शुड ऑल बाय द आपके चैनल के माध्यम से आई रियली वांट टू गिव ऑल योर ऑडियंसेस दिस मैसेज कि आंखों का दान करो, प्लेज टू आई डोनेट योर आइज। मतलब इट्स फॉर अ कॉज। आपकी बॉडी खत्म हो गई, एटलीस्ट किसी और के काम आ जाएगी। एंड सर आई ट्रांसप्लांट कितना कॉस्ट करता है? वेरीज। तो अगर आप लेज़र वाला प्रोसीजर करते हैं तो करीब 1 लाख का खर्चा आ जाता है, नॉन लेज़र वाला करते हैं तो 20 से 30 हज़ार में भी हो जाता है। अच्छा। नॉट एक्सपेंसिव। द ओनली थिंग दैट इज़ लैकिंग इज़ कि हमारी डोनेशन ही नहीं हो रही, तो हमारे पास आईज ही नहीं है ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो हम कैसे किसी और को रोशनी दें। और अगर अवेलेबल है तो उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा, सप्लाई कम, तो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। सर मैं जानना चाह रहा था कि मतलब इन जनरल भी कभी कुछ आई इरिटेशन हो जाए या कुछ हो जाए तो सब लोग क्विक रेमेडीज की तरफ भागते हैं कि जैसे आपने कहा पास वाले मेडिकल स्टोर पे चले गए, आंख धो ली। हाउ टू असेस कि वी नीड टू सी अ डॉक्टर नाउ, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा हो जाता है ना कि हाउ विल यू असेस? आँख में क्या हो सकता है? लाल हो सकती है। आँख के लाल होने के 100 कारण हैं। अब आपके आँख में कौन सा कारण है हमें क्या पता, वो तो चेक करके पता चलेगा ना। बट आपने ऐसी कुछ भी डाल ली, बिकॉज हर इंसान की आँख, ज़्यादातर लोगों की एलर्जी से ठीक हो जाते, तो आपने भी एलर्जी की दवाई डाली तो नहीं ठीक होगा ना। तो फिर कैसे होगा ये? तो मतलब कुछ भी छोटी सी भी चीज़ हो तो डॉक्टर कंसल्ट ऑनलाइन, 200 रुपये दो, प्रैक्टो में अभी बात करा देंगे डॉक्टर से। एक ओपिनियन तो हो गई ना। फिर ठीक है, डॉक्टर ने दवाई चलाई, अब ठीक नहीं हो रहा, गो टू अ हॉस्पिटल और चेकअप कराओ। वहाँ से ठीक नहीं हो रहा, गो टू अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। बट डोंट सेल्फ मेडिकेट। मतलब दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल। आंखों का सर पीला भी होना थोड़ा हो सकती है आंख पीली, आंख पीली हो सकती है, बहुत सारे कारण में पीली हो सकती है, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस से पीली हो सकती है आंख। तो आंख को साफ करने के लिए गुलाब जल डाल देते हैं लोग। जैसे एक पेशेंट मेरे पास आई, उसकी आंख में -30 का नंबर, -30 नंबर, इतना मोटा चश्मा। अब वो चश्मा पहने तो लोग उसको चिढ़ाएं, ये तो डबल बैटरी है जी चश्मे से। उस चक्कर में वो पहने ना तो उसको यहाँ पे कौन खड़ा है वो भी नहीं दिखता। घूमे जा रही है, परेशान हो रही है, कुछ हो नहीं पा रहा, शादी नहीं हो रही। उसने वीडियो देखा, वो कहती है अरे ये तो हट सकता है। वो मेरे पास आई, हटा दिया चश्मा। एंड वो कहती है डॉक्टर साहब अगर आपका नहीं होता ना चैनल तो मैंने तो पूरी लाइफ अपनी हैंडीकैप में निकाल देनी थी। दिस इज द चेंज व्हिच वी हैव आल्सो सीन पीपल जो ऐसे करके लिटरली ऐसे करके पढ़ते थे, ऐसे करके। एब्सोल्युटली। एंड इट्स अ लाइफ चेंज। मतलब 30 नंबर किसी का हटता है ना, उसकी लाइफ बड़ी बात। ओवरटर्न हो जाती है, यू टर्न हो जाता है लाइफ का।